डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ। यस, रेडी, स्टार्ट। संपादकीय लेखन स्वतंत्र विधा है। इसे किसी नियम अथवा सिद्धांत में बांधा नहीं जा सकता है। विराम। प्रत्येक संपादक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है और उसकी अपनी शैली भी। विराम। वस्तुनिष्ठता, निर्भीकता, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन, विचारोत्तेजना, सुझाव, आलोचना, तार्किकता, निष्पक्षता, प्रशंसा, उत्साहवर्धन, भावुकता, बौद्धिकता, सुसंगतता, पूर्णता, सकारणता और निर्लिप्तता संपादकीय लेखन के प्रमुख लक्षण है। विराम। पत्रकारिता के पुरोधा पुलित्जर सदैव 3 बातों पर विशेष बल देते थे: संक्षेप, सीधापन और शैली। विराम। अतः संपादकीय संक्षिप्त हो, अन्यथा लंबे और विस्तृत लेखन से वह नीरस और उबाऊ बन जाता है और पाठक उसे पढ़ने में रुचि नहीं दर्शाता। विराम। इसी प्रकार विषय में सीधापन और भाषा शैली भी वैसी हो कि पाठक को तुरंत समझ में आ जाए कि संपादकीय लेख का मूल भाव क्या है। विराम। पैरा। संपादकीय लेखन का कार्य 2 रूप में किया जाता है। विराम। एक तो वह जो स्वयं कहना चाहता है और दूसरा कैसे और किस रूप में कहना चाहता है। विराम। यदि विचारों में संप्रेषणीयता नहीं है तो वह संपादकीय निरर्थक और बेकार हो जाएगा। विराम। संपादकीय लेखन कार्य से पूर्व संपादक को विशद ज्ञान की आवश्यकता है। विराम। उसे प्रत्येक विषय पर गहरी पकड़ होनी चाहिए तथा उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क करने की क्षमता भी होनी चाहिए। विराम। संपादक को प्रतिदिन अनेक मुद्दों पर मंथन करने के अलावा उससे संदर्भित सामग्री का व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। विराम। प्रशासनिक, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, न्यायिक मसलों पर गहरी पेट होने के साथ साथ लेखन के समय आम जन की भावनाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। विराम। ऐसा न करने पर पाठक अथवा पाठकों के समूह की भावनाएं आहत हो सकती है। विराम। भारत के बजट पर लिखने से पूर्व देश की आर्थिक स्थिति और उसके अर्थशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, तो विदेश मामलों पर लिखने से पूर्व आपसी संबंधों और देश की नीति के बारे में भली भांति अवगत होना आवश्यक है। विराम। संक्षिप्त में यदि यह कहा जाए कि संपादक को कभी सभी क्षेत्रों के विषयों के ज्ञान के साथ साथ पाठकों अभिरुचि और उनकी जिज्ञासा वृत्ति का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। स्टॉप।